अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट विद सैम्पल ऑफ साइज़ 2। जैसा कि पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें विद रिप्लेसमेंट का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें सैम्पल ऑफ साइज़ 2 था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसका वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। फिर ये कि अगर वो आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि सैम्पल ऑफ साइज़ 2 विद आउट रिप्लेसमेंट में उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम सैम्पल ऑफ साइज़ 3 का करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पॉपुलेशन दी गई है, फाइनाइट पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 और 10। लेट पॉपुलेशन डिनोटेड बाय एक्स। तो कैपिटल N 5 है पॉपुलेशन साइज़ जो हमें दिया गया है, 5 एलिमेंट है। स्मॉल n सैम्पल साइज़ 3 है जो कि हमें सैम्पल ऑफ साइज़ 3 गिवन है। तो 5 पॉइंट इधर मैंने मेंशन किए हैं जिसको हम इधर क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है हाउ टू फाइंड ऑल पॉसिबल सैम्पल इन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट है किस तरह ऑल पॉसिबल सैम्पल इसमें फाइंड करोगे इस पॉपुलेशन में विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। सेकेंडली हाउ टू ड्रॉ सैम्पल विद n इक्वल टू 3। सैम्पल ऑफ साइज 3 के सैम्पल किस तरह ड्रॉ करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे उसकी, सैम्पल मीन एंड वेरिएंसेस कैसे फाइंड करेंगे। फिर लास्ट में वेरिफिकेशन, जैसे कि लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ये 5 पॉइंट ही मैंने आपको क्लियर करवाए थे। तो वो था विद रिप्लेसमेंट का, ये है विद आउट रिप्लेसमेंट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि मैं इधर मेंशन करने जा रहा हूँ कि पहला पॉइंट जो इधर है वो आपने फाइंड करना ऑल पॉसिबल सैम्पल विद आउट रिप्लेसमेंट का केस है, ये अपने माइंड में रखना है। तो लेट मैं टोटल ऑल पॉसिबल सैम्पल को मैं लेट कर लेता हूँ m से। एज यू विश, आप किसी से भी कर सकते हैं वेरिएबल से, तो मैं m से कर लूँ। तो इधर जो विद आउट रिप्लेसमेंट में इसका फार्मूला होता है कैपिटल N कम्बिनेशन स्मॉल n। तो इधर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट में कि इसका फार्मूला होता है वो है कैपिटल N की पावर स्मॉल n। तो इधर है कैपिटल N कम्बिनेशन स्मॉल n। तो कैपिटल N हमें दिया गया 5 कम्बिनेशन 3 इक्वल टू, जैसे कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे कि 5 है तो कम्बिनेशन आप शिफ्ट से लगाएंगे, कम्बिनेशन लग गया 3 का इक्वल टू 10। तो आपके जो आएंगे वो सैम्पल टोटल 10 आएंगे, ठीक है। तो अभी ये 10 सेकंड पॉइंट हमारा है हाउ टू ड्रॉ सैम्पल। ये 10 सैम्पल हैं, ये हम इस फाइनाइट गिवन फाइनाइट पॉपुलेशन में किस तरह 10 सैम्पल ड्रॉ करेंगे। तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं सैम्पल्स। सीरियल नंबर सैम्पल्स 1 2 3 4 5, चलिए 5 नेक्स्ट रख लेते हैं। अभी जैसा कि हमें जो पॉपुलेशन दी गई है विद आउट में सैम्पल जो ड्रा करने हैं उसका मेथड बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल ऑफ साइज़ 3 है, आपने 2 और 4 को बाकी सब के एलिमेंट से आपने सैम्पल बनाना है, सैम्पल ऑफ साइज़ 3 बनाना है। विद रिप्लेसमेंट में आपको मैंने 3 का बताया था कि किस तरह आपने सैम्पल ड्रा करने हैं। तो ये बिल्कुल उसके डिफरेंट है उस मेथड से। तो चलें सैम्पल ड्रा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2 और 4 को बाकी एलिमेंट से आपने कंबाइन करना है, जैसे 2 4 एंड 6। नेक्स्ट 2 4 6 से बन गया, नेक्स्ट 8 से, 2 4 8 से बन गया 10 से। अभी एक अल्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी आपने 4 से अभी आपने 6 को लेना है, 2 6 8 2 6 10। जैसा कि विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने एक पहली वीडियो भी इस पर अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था डिफरेंस सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें ये मैंने डिफरेंस बताया था कि पहली में जो विद रिप्लेसमेंट है उसमें जो आपका एलिमेंट है वो रिप्लेस होगा दोबारा। तो इसमें जो उसका दोबारा चांस होता है अक्कर होने का, विदाउट में एक एलिमेंट दोबारा अक्कर नहीं हो सकता। तो इसमें मैंने डिफरेंस पे भी एक वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट जैसा कि हमने 6 पे बना लिए, नेक्स्ट हम बनाएंगे 8 पे 2 8
10। अभी ये एक अल्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, जैसे कि 2 4 से भी, 2 6 से भी, 2 8 से भी विद सैम्पल एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी आपने 2 को इधर निकालना है, ठीक है, 2 को निकाल देना है। नेक्स्ट आपका 4 बचेगा, तो इस तरह 4 को 6 और 8 से बनाओगे। जैसे मैं इधर पॉपुलेशन लिख रहा हूँ 2 4 6 8 एंड 10। अभी मैंने बनाई है 4 6 8 से, राइट, 4 6 10 से। नेक्स्ट 4 6 to 10, नेक्स्ट 6 भी हो गया, 4 8 10। नेक्स्ट आएगा 4 8 एंड 10, राइट। नेक्स्ट 4 से भी हो गया। नेक्स्ट आपके 3 एलिमेंट बच रहे हैं, तो तीनों को आप लिख दोगे इधर, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। आप उसके सैम्पल एलिमेंट के जो जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप रिप्लेस नहीं करोगे इसमें, राइट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, जैसा कि सैम्पल ड्रा हो गए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जैसा कि चलें हम मीन की बना लेते हैं, तो मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। अभी हम बनाने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो मीन सिंपल ही हमने फाइंड करने हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3। तो इनको प्लस करें अगर, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4.67, ये आपका आ जाएगा 5.3, ये भी आ जाएगा 5.3। नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा 6 एंड देन ये आ जाएगा आपका इधर x बार है, 6.67 आ जाएगा ये, एंड देन ये 6 आएगा, ये भी 6.67, ये आ जाएगा 7.3 एंड 8। तो ये आपका बन गया x बार का कॉलम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सैम्पल मीन एंड वेरिएंस। अभी जैसे कि इधर हमने x बार फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी, x बार की। हम मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने x बार का कॉलम बनाया है, जो कि सैम्पल्स मीन हमने निकाला है। नेक्स्ट उसी x बार को हम लिखेंगे इधर। अभी आपने देखना है कि इस x बार में चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, डिसेंडिंग में, जैसा भी आप मुनासिब समझें। तो इसमें आप चलें, हम छोटे से बड़ी की तरफ चलते हैं। छोटा से सबसे मिनिमम है 4 है, नेक्स्ट हमारा है 4.67 है, नेक्स्ट 5.3 है, नेक्स्ट 6 है, 6.67 है, 7.3 है एंड देन 8 है। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसीज इनकी देखनी है। देखिए कि x बार का हमने कॉलम बनाया है, इसमें से आपने देखना है 4 कितने टाइम्स आया है। तो 4 इधर 1 टाइम आया। सिमिलरली 4.67 को आपने देख लेना है, 4.67 एक बार, ये 5.3 देख लेना आपने, 1 2 बार आए। नेक्स्ट आपने 6 को देखना है, जैसे कि 6 1 एंड 2 हो गया। 6.67 को देखना है, 1 2 बार। 7.3 1 ही है एंड 8 भी 1। अब ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये आपका आना चाहिए 10 इक्वल टू टोटल सैम्पल्स, ठीक है। टोटल सैम्पल 10 थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 10 ही आना चाहिए आपका। नेक्स्ट इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार निकाल लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार क्या है,
जो फ्रीक्वेंसीज है उसको डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसीज पे। और ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इक्वल टू 1 आना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो ये आपकी बन गई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सैंपल मीन। म्यू ऑफ एक्स बार, म्यू एक्स बार इक्वल टू, इसका फार्मूला है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अभी हमें चाहिए एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इनका सम। तो हम इधर कॉलम बना लेते हैं एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इसका हमने कॉलम बनाया। कॉलम किस तरह बनेगा कि जो आपका एक्स बार है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें और इनका सम कर लें। तो ये क्या है, म्यू ऑफ एक्स बार। तो जैसा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 आ जाएगा, 4.67/10 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 10.6/10, 12/10, 13.34/10, 7.3/10, 8/10। अगर इनका आप सम करो इक्वल आएगा आपका 59.91/10। एंड इसको आप कैलकुलेट कर लो, डिवाइड करके जो आंसर आपका आएगा वो 5.99, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप अगर करो इसको, ये किसके इक्वल आएगा, 6 के। तो म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारा जो वेरिएंस फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। अगर ये इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार बन जाएगा सिग्मा एक्स बार। तो इसका फार्मूला जो होता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला जैसे हमने पीछे लिखा है तो ये इक्वल होता है म्यू एक्स बार के इक्वल होता है। तो इसको हम म्यू एक्स बार में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, जैसे कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ। अब हमें चाहिए एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवा के उनका सम करना है हमने। तो इधर हम कॉलम बनाएंगे एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार इस कॉलम का स्क्वायर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से। एंड एक और इसका तरीका है कि जो एक्स बार है एक बार तो हमने वन टाइम हमने फाइंड किया हुआ है, नेक्स्ट अगर आप इसी एक्स बार को इस कॉलम से ज़रूर दोगे मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा आप करना चाहो। तो अगर हम इसी को ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 16/10, 21.808/10, 56.18/10, 72/10, ये आई थिंक 88.97/10, 53.29/10, 64/10। क्योंकि हमने इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो ये आ गया कॉलम, राइट।
नेक्स्ट इसका सम कर लें 372 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली करें अगर 6 एंड देन 10। ये अब सम पुट कीजिएगा इधर सिग्मा एक्स बार स्क्वायर में, ये आ जाएगा 372.6/10। ये हमने फाइंड किया 6, चूँकि म्यू एक्स बार इक्वल टू 6 हमने फाइंड किया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर लें एंड देन सब्सट्रैक्ट कर दें अप्रॉक्सीमेटली 1.3। वेरिएंस आपका 1.3 आ गया और म्यू आपका 6 आ गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन का, लास्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेरिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि हमने मीन के लिए काम किया है, तो ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। ये है सैंपल मीन, ये है पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, हमेशा सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। जैसा कि हमने ये तो अभी हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अभी लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड की हुई है 6, राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है, ये है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन हमें क्या गिवन थी? पॉपुलेशन हमें गिवन थी एक्स से लेट किया था हमने 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली आप 2, 4, 6, 8 एंड 10, चूँकि लास्ट टाइम में मैंने बताया कि पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है समेशन एक्स और कैपिटल एन। समेशन एक्स जैसे कि मैंने एक्स किया है तो इसका आप सम कर लें, समेशन एक्स आ जाएगा सम ऑफ एक्स, सम ऑफ पॉपुलेशन। तो जो एन है आपका वो है टोटल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कितने? 5, राइट। ये आपका 5 हो जाएगा। इसका अगर आप सम कीजिएगा तो सम आएगा आपका सम ऑफ एक्स 30, तो म्यू 30 डिवाइडेड बाय 5, म्यू इक्वल टू 6। तो इधर हमने ये प्रूव करना था कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो हमने म्यू भी फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया म्यू इक्वल टू 6। हैंस प्रूव डैट कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू इक्वल टू 6, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो वेरिएंसेस के लिए, जैसे कि हमने वेरिएंस ऑफ एक्स पावर फाइंड किया है। तो अभी विद और विदाउट में इस फार्मूले में डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको करवाया था, वो था सिग्मा स्क्वायर और एन, ये विद में है, विद रिप्लेसमेंट में। अभी जैसा कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट जब आप ये काम करोगे तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर ये होता है n-n और n-1, राइट। या आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, या आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो विदाउट में बन जाएगा। तो विदाउट में आपका ये आएगा सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू
सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n और n माइनस 1। तो ये आपका बनेगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, राइट। हमें इधर चाहिए सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि हमने मीन फाइंड किया है, इसी तरह हम सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड करेंगे। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है इस फार्मूले से, जो कि 6 आया है। नेक्स्ट सिग्मा स्क्वायर के लिए हमें एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉलम में बनाए तो 4 16 6 64 100 सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आएगा 220 आ गया। पुट किया 220 बाई 5 माइनस 6 ऑलरेडी फाइंड। ये कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। इसको डिवाइड करें तो 44 माइनस 6 स्क्वायर 36 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कर दें इनको तो ये आपके पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू, ये आपने फाइंड किया हुआ है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपने फाइंड की हुई है। ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये आपने फाइंड किया है। किधर आपने फाइंड किया है? अप्रॉक्सीमेटली 1.3। नेक्स्ट आप लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फाइनाइट कोलेक्शन फैक्टर आपका आएगा, वैल्यूज पुट करें। सिग्मा स्क्वायर हमने 8 फाइंड किया डिवाइड बाय स्मॉल n 3 कैपिटल N 5 माइनस स्मॉल n 3 5 माइनस 1। नेक्स्ट इसको आप कैलकुलेट करो। 2.6 0.5 equal to 1.3. Hence proved that right hand side equal to left hand side which is 1.3. अभी शॉर्टली मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ कि हमने जो आज काम किया है। विद आउट रिप्लेसमेंट का केस था विद सैम्पल ऑफ साइज 3। पॉपुलेशन गिवन है हमें, पॉपुलेशन से हमने टोटल सैंपल फाइंड किए, पॉसिबल सैंपल जो कि 10 आया। नेक्स्ट 10 सैंपल हमने ड्रा किए विद आउट रिप्लेसमेंट में, 10 सैंपल ड्रा किए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार ड्रा किया हमने, उसके लिए हमने म्यू एक्स बार आफ्टर दिस सैम्पल वेरिएंसेस फाइंड किए एंड देन इसकी वेरिफिकेशन हमने की, जो कि म्यू एक्स बार के लिए हमने की म्यू एक्स बार इक्वल टू पॉपुलेशन मीन विच इज़ इक्वल टू 6 एंड देन वेरिएंस के लिए हमने किया सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मैंने बताया कि ये विद रिप्लेसमेंट के केस में है, विद आउट में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है आपके राइट हैंड साइड पे, तो ये विद आउट रिप्लेसमेंट के केस में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया 1.3 जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है। इसके लिए हमने पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला एंड देन वैल्यूज पुट की, आंसर 1.3 विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। तो उम्मीद है
काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सैम्पलिंग विद और रिप्लेसमेंट में कि सैम्पल किस तरह ड्रा करने हैं एंड देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनानी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।